जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जिन भाइयों की एज अग्निवीर वैकेंसियों से या फिर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड से वो बच्चे वहां पे ओवर एज हो गए तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है। जो आपकी ये एमईएस की पोस्ट यहाँ पे आई है, एमईएस की वैकेंसी में आप अपना फॉर्म बिल्कुल वहां पे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो आपकी ये एमईएस पोस्ट होती है इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या वहां पे होता है और एमईएस पोस्ट में हमें मंथली कितने रुपए पेमेंट मिलती है ये आपको बताएंगे। इसमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है और कितनी ट्रेडों में ये हमारी वैकेंसी है और किस ट्रेड में कितनी पोस्ट वहां पे है, ताकि आप उसी हिसाब से अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सके। और दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी ये पोस्टें हैं इसमें किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई करना है, कब इसके फॉर्म ऑनलाइन होना वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो हम फॉर्म वहां पे अप्लाई करेंगे इसमें हमारा कितने रुपए का फीस वहां पे कटेगा और किन कैटेगरी की कोई फीस भी वहां पे नहीं कटेगी, यानी वो फ्री में अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सकेंगे। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस ये कंप्लीट वीडियो आप देख लेना। और मैं ये बताता हूं कि ये इस पोस्ट के लिए आपको बिल्कुल वहां पे अप्लाई करना है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इस ट्रेड में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारा ये एमईएस पोस्ट होता है, जो ये एमईएस की वैकेंसी आती है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। और अगर हम इसकी ये बात करें कि आखिर ये जो पोस्ट है इसकी हमारी कुल सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी जो आपकी अग्निवीर जब से वहां पे लागू हुआ है तो वहां पे अग्निवीर की पेमेंट भी काफी कम वहां पे हो गई है। लेकिन जो आपकी ये एमईएस की पोस्ट है इसमें अगर हम ये बात करें कितने रुपए की सैलरी यहाँ पे मिलती है मंथली, तो ये मान के चलना कि आपकी जो मंथली सैलरी यहाँ पे होगी ये 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे मंथली मिलने वाले हैं। अब ये पेमेंट आपको मिलती है ट्रेड वाइज, यानी आप किस ट्रेड में वहां पे जाते हैं। अब ये जो 1.5 लाख मंथली पेमेंट होती है ये स्टार्टिंग से ही आपको वहां पे नहीं मिलती है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे की जाती है, क्योंकि इसमें आपका अलाउंस भी वहां पे ऐड होता है। जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग मान लो हाइल्टी एरिया में हो जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे लेह लद्दाख हो गया, वहां पे क्या हो जाता है हमारा अलाउंस काफी ज्यादा वहां पे जुड़ जाता है, तभी वहां पे जो आपकी पेमेंट भी वहां पे बढ़ के कम से कम 1.5 लाख रुपए तक भी वहां पे आपकी पहुंच जाती है। तो दोस्तों अगर हम ये बात करते हैं कि कौन से ट्रेड में कितनी हमारी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला ट्रेड तो ये यहाँ पे दिया जा रहा है रिक्रूटमेंट, जो यहाँ पे दिया गया इसमें आपकी जो मिनिमम पेमेंट मंथली की है वो 35,400 लेके 1,11,240 रुपए यहाँ पे मिलता है। इसके बाद आपका ये सुपरवाइजर ट्रेड आ जाता है, इसकी भी पेमेंट लगभग इनके सेम यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट है, स्टोर कीपर है, सिविल मोटर ड्राइवर है और प्यून और चौकीदार है। इन सभी ट्रेडों की जो पेमेंट होती है वो आपकी अलग अलग वहां पे हो जाती है और इन सभी ट्रेडों की आपकी क्वालिफिकेशन भी वहां पे अलग अलग आपकी होती है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ट्रेड में क्या क्वालिफिकेशन वहां पे होनी चाहिए कि आप उस ट्रेड के लिए एलिजिबल है कि नहीं, सारा कुछ मैं आपको यहाँ बताता चलूंगा। तो दोस्तों ये तो हो जाती इनका पे स्केल वहां पे हो जाता है कि मंथली कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक इनकी पेमेंट वहां पे मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो इसमें मेस वैकेंसी है इसमें कौन कौन से ट्रेड की हमारी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वैसे टोटल पोस्ट तो आपकी इसमें 41,822 जो टोटल पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं जो हमारा मेट होता है, जो हमारे मेट ट्रेड यहाँ पे होता है, इसके टोटल जो आपके नंबर आप पोस्ट हैं ये आपके 27,920 ट्रेड है। इसके बाद सेकंड हमारा पोस्ट आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम एमटीएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसकी टोटल पोस्ट हमारी 11,316 है।
फिर आता है स्टोर कीपर आता है, इसकी पोस्ट हमारी 1026 है। इसके बाद जो हमारा ड्रगस्टमैन दिया गया, इसकी पोस्ट हमारी 944 आती है। इसके बाद जो आता है अर्चटेड कैडरल, यहाँ पे दिया ग्रुप 1 दिया जा रहा है, इसकी 44 टोटल पोस्ट होती है। इसके बाद जो बैरिक एंड स्टोर ऑफिसर की टोटल पोस्ट कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी। इसके बाद जो सुपरवाइजर है, इसकी पोस्ट कितनी हो जाती है, ये 534 हमारी हो जाती। यानी ये सारी ट्रेडों की पोस्ट हमारी ऐड करके टोटल कितनी पोस्ट बनती, ये 41,822 यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट आपकी बन जाती है। और सबसे ज्यादा अगर हम ये बात करें, सबसे ज्यादा जो पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, ये आपकी मेट में देखने को मिलती है 27,920। तो आप इससे एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि आखिर हमें किस ट्रेड में वहां पे अप्लाई करना चाहिए, जिस ट्रेड में हमारी ज्यादा वैकेंसी है। क्योंकि जिस ट्रेड में ज्यादा वैकेंसी होती है, उसी ट्रेड में हमारे ज्यादा चांस भी होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में वहां पे आने के। अब इसके बाद ये तो हो जाती है दोस्तों हमारे टोटल कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि जब आप वहां फॉर्म अप्लाई करें तब आपको एक आइडिया ये भी लग जाए कि हमें किस ट्रेड में, हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम किस ट्रेड में अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई करें। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम ये जानते हैं कि आखिर अब हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या वहां पे होने चाहिए, तो दोस्तों जो भी ट्रेड आप वहां पे चॉइस करते हैं, उसी ट्रेड के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट भी वहां पे होने चाहिए। तो नंबर 1 पे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट वहां पे होना चाहिए। अगर आप मान लो हाई स्कूल, जो आपके हाई स्कूल कंप्लीट है, अब वही पोस्ट अप्लाई करते हैं जिसमें केवल हाई स्कूल रिक्वायरमेंट की गई है, तो वहां पे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका हाई स्कूल की जो मार्कशीट वहां पे आपकी होनी चाहिए। और ऐसी जो मान लो कोई ट्रेड ऐसा चुनाव करते हैं जिसमें हमारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर साथ साथ में कोई अगर हमने मान लो कोई कोर्स कर रखा, वो भी सर्टिफिकेट आप वहां पे लगा सकते हैं। तो पहली बात तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास वहां पे होने चाहिए, कौन से ट्रेड के लिए आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों कई बार बच्चे क्या होते हैं, कहीं मान लो कोई कोर्स करने जाते हैं तो वहां पे अपने सर्टिफिकेट वहां पे जमा करा देते हैं। तो भाई आपके पास जो एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी आपके पास वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही आपका वहां पे कराया जाएगा। और सेकेंड नंबर में क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो। यानी जो आपके पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, वो आपकी लेटेस्ट वहां पे होने चाहिए। आप ये न करिएगा कि आप तुरंत फोटो खिंचाए, तुरंत फोटो वही लेके वहां पे चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जो आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, वो आपकी लैब वाली फोटो वहां पे होनी चाहिए। बस जो आपकी लेटेस्ट लैब वाली फोटो बनवा लेना, और हो सके कम से कम 20 फोटो अपने पास इसके रखिएगा कि जब आपका फॉर्म अप्लाई हो तब भी वहीं पे आपको वही फोटो देना है। इसके बाद जो आपका डीवी होता है, फिजिकल होता है, पेपर होता है, तब तक आपके पास वो सारी फोटो वहां पे पासपोर्ट साइज की वहां पे होने चाहिए। और इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप मान लो उसमें रिजर्वेशन लेना चाहते हैं किसी ट्रेड का, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे होना चाहिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये मान चल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे हमारा होना चाहिए। और अगला हमारा आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी जो PWBD होता है, ये उनके लिए होता है, क्योंकि कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो विकलांग लोग होंगे, वो भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास वहां पे होना चाहिए। तो दोस्तों यही सारे डॉक्यूमेंट आपके होते हैं। और इसके बाद एक है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी किसी ट्रेड के बारे में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर वैसा कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे IIT का, चाहे पॉलिटेक्निक का, तो वो आपका पास डिप्लोमा वहां पे होना चाहिए, चाहे IIT का हो, चाहे ITI का हो, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक का किसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप वहां पे लगाएंगे। यानी जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास वहां पे होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं उस ट्रेड में अप्लाई करना। वहां से आपको काफी बेनिफिट भी वहां पे आपको मिलेगा। तो ये तो हो जाता हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी वहां पे चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है।
तो दोस्तों इसकी जो एज लिमिट मिनिमम आपकी यहाँ पे 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए। यानी जो भाई अग्निवीर भर्ती या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है इस बार अप्लाई वहां पे नहीं कर पा रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका वहां पे हो जाता है। तो आप इस ट्रेड में बिल्कुल अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई करिएगा। और इसका जो आपका सिलेबस हो जाता है या आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है लगभग जो आपने पेपर तैयारी कर रखी लगभग उसी ट्रेड के हिसाब से आपका पेपर भी वहां पे कराया जाता है, सिलेबस भी लगभग आपका सेम वहां पे हो जाता है। जो इसमें आपका मेट का जो आपका एग्जाम वहां पे होता है जो इसमें ट्रेड दी जा रही है तो आपने जो अभी जीडी का या ट्रेडमैन का जो आप पेपर वहां पे देके आए हैं अग्निवीर का सेम वही सिलेबस आपका इसका भी वहां पे हो जाता है। वैसे ही क्वेश्चन सेम ऐसे यहाँ पे आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो जाता हमारा एज लिमिट कि एज लिमिट क्या है हमारी यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों हम ये जानते हैं कि क्या इसका जो एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है यानी क्या हमारी क्वालिफिकेशन वहां पे होनी चाहिए और हम किस ट्रेड में वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो जनरल पोजीशन है जैसे आपका एक बताया था जो पहला ही हमारा वहां ट्रेड दिखा रहा था तो वो उसमें वो आपकी जनरल वैकेंट पोजीशन में आती। इसमें केवल आपका हाई स्कूल अगर आपने कंप्लीट कर रखा है और हाई स्कूल के परसेंटेज की बात करें केवल आपका वहां पे 45% हाई स्कूल का अगर आपका है तो इस ट्रेड में आप अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्किल पोजीशन। स्किल पोजीशन वो होती है अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई डिप्लोमा है या आपके पास मान लो जो है ट्रेड है उसका कोई एक्सपीरियंस है तो उस ट्रेड में आप मान लो अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए या फिर उसके इक्विपमेंट का कोई आपके पास सर्टिफिकेट वहां पे होना चाहिए तो आप उस ट्रेड में वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्प्लाइजर रोल यहाँ पे जो दिया जा रहा है इसमें क्या होता है आपके पास यानी ग्रेजुएशन की कोई डिग्री या डिप्लोमा वहां पे होना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है वहां पे आपके पास इसका डिप्लोमा वहां पे हमारा होना चाहिए डिग्री वहां पे होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप सारी ट्रेड में वहां पे आप देख लेना कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है और हम किस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई वहां पे करने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे। वैसे दोस्तों जितनी आपकी ज्यादा पोस्ट है ना वहां पे आप अगर हाई स्कूल या इंटर तक भी आपने का कंप्लीट है तो कई सारे ट्रेड की जो पोस्टें हैं वहां पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वहां पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसे का फॉर्म हम अप्लाई कब कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका फॉर्म है ये अप्लाई बहुत जल्द आपकी जो MES की वेबसाइट है जो आपकी MES की वेबसाइट है यहाँ सीधा दिया जा रहा है कि जो आपकी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की जो वेबसाइट है उस पे आप सीधे इसका फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका नोटिफिकेशन आ चुका है बहुत जल्द इसके फॉर्म भी अप्लाई होना वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको क्या सर्च करना है सीधा करना है MES अप्लाई। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप सीधा यही वेबसाइट वहां पे ओपन होगी। यहां से आप सीधे किसी भी ट्रेड के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस ट्रेड के लिए वहां पे फॉर्म अपना अप्लाई वहां पे आप कर सकते हैं। या सीधा दिया गया सीधा आपके फॉर्म अप्लाई कहां पे होंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वेबसाइट से आपके सीधे फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और बहुत जल्द यानी सुन या बहुत जल्द इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होने वाले हैं। यानी ये मान चलना कि दिसंबर महीने में आपके इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे तो अभी से तैयारी करने में वहां पे लग जाइएगा। और दोस्तों अगर हम ये बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फी क्या है यानी जो हम फॉर्म अपना वहां पे अप्लाई करेंगे कितने रुपए हमारी पेमेंट वहां पे कटेगी। तो दोस्तों केवल जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं केवल उनकी फी कितनी है 100 रुपए फीस वहां पे लगने वाली है। इसके अलावा जो बच्चे अदर कैटेगरी में आते हैं चाहे आप OBC हो SC हो ST हो तो वहां पे आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली। यानी चाहे तो आप OBC कैटेगरी से हो OBC हो गया या फिर हमारा SC हो गया या फिर आपका ST कैटेगरी होता है या फिर जो बच्चे मान लो कोई प्रॉब्लम डिसेबिलिटी है उनकी और उनके पास सर्टिफिकेट है उसका तो उनकी कोई फीस वहां पे आपके नहीं लगी यानी निःशुल्क उनका फॉर्म वहां पे अप्लाई हो जाएगा।
कोई फीस वहां पे आपको नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों जो अगर हम ये बात करें कि हम कौन से ट्रेड में अप्लाई करें कि ज्यादा चांस रहे सिलेक्शन के, तो दोस्तों आपका जो ये पहला ट्रेड यहाँ पे मिड का दिया जा रहा है या फिर मल्टीटास्किंग स्टार्ट MTS का दिया, इन्हीं दो ट्रेडों में आप अप्लाई करना ज्यादा चांस रहेंगे आपके सिलेक्शन के। और इसमें सबसे ज्यादा आपका जो मिड वाला ट्रेड है ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो हो सके जो मिड वाला ट्रेड है इसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। क्वालिफिकेशन केवल इसकी आपकी हाई स्कूल वहां पे होने वाली है। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आपकी आर्मी की आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मैं आप तक पहले ही पहुंचा दूंगा। और ये वैकेंसी जैसी आपकी स्टार्ट होती है तो मैं आपको प्रॉपर वहां बताऊंगा कैसे हम अपना फॉर्म फिलअप वहां पे करें और वहां पे किस ट्रेड में हम फॉर्म फिलअप करें कि हमारे ज्यादा चांस वहां पे हों। तो अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आर्मी की जो आने वाली वैकेंसियां उसका अपडेट आपको तुरंत वहां पे मिल सके। और इसके अलावा दोस्तों कोई अगर आपका डाउट भी होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको सोल्यूशन भी आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।